नमस्कार। लर्न विद अस में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 6 फरवरी 2024। देखते हैं आज की करंट अफेयर्स तथा इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 फरवरी। हर साल 5 फरवरी को राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बात करें इस दिन की तो इस दिन मौसम विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान और प्रसारण मौसम विज्ञान से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जाता है। बात करें 4 फरवरी की तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब बात करें 2 फरवरी की तो 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। बात करें 1 फरवरी की तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने अग्नि पीड़ितों के सम्मान में 2 दिनों की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चिली। अभी हाल ही में चिली की राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अभी चिली के जंगलों में आग लग गई थी जिससे बहुत सारे लोग मारे गए तथा बहुत से लोगों के घर जल गए हैं। इस वजह से राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। बात करें चिली की तो चिली की राजधानी सेंटियागो है। अब बात करते हैं इसकी तो यह दुनिया का सबसे शुष्क देश है। यह दक्षिण अमेरिका का देश है तथा विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में आलू के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए किस देश की सरकार ने भारत से 34,000 टन आलू के आयात को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश। अभी हाल ही में बांग्लादेश में आलू के भाव तेज हुए थे, इस वजह से बांग्लादेश ने भारत से 34,000 टन आलू आयात किए हैं। बात करें बांग्लादेश की तो यहाँ की राजधानी ढाका है तथा मुद्रा टका है तथा यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है तथा बांग्लादेश भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है जिसकी लगभग 4,000 किलोमीटर लंबाई है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने चुनाव में जीत हासिल की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अल सल्वाडोर। अभी हाल ही में अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने दूसरी बार चुनाव में जीत हासिल की है। यह 42 वर्षीय है। बात करें अल सल्वाडोर की तो यहाँ की राजधानी सेल सल्वाडोर है तथा यह मध्य अमेरिका का सबसे छोटा एवं घनी आबादी वाला देश है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय संगीतज्ञ ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में भारत के शंकर महादेवन तथा जाकिर हुसैन के बैंड फ्यूजन बैंड ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अब बात करें ग्रैमी अवार्ड की स्थापना की तो 4 मई 1959 को इसकी स्थापना होती है। अभी 4 फरवरी को 66वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन और इजराइल की सीमा नीतियों की सहायता के लिए 118 अरब डॉलर का पैकेज जारी किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। अभी हाल ही में अमेरिका के सीनेटरों के द्वारा 118 अरब डॉलर का पैकेज जारी किया गया है। ये अभी यूक्रेन और इजराइल दोनों ही देश युद्ध से प्रभावित हैं, इस वजह से यह पैकेज जारी किया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में बॉयज फॉर एशिया एलिफेंट द्वारा किस राज्य के सेवन मंदिर को एक रोबोटिक हाथी सौंपा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु को एक गैर सरकारी संगठन बॉयज फॉर एशिया एलिफेंट, जो कि एशिया में हाथियों के संरक्षण के लिए काम करता है, इसने एक रोबोटिक हाथी बनाया है जो कि 11 फीट लंबा है तथा इसका वजन 800 किलोग्राम है।
देखते हैं अगला प्रश्न। फसाई ने 43वीं बैठक में खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दी है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपूर्व चंद्रा। अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा के द्वारा नई दिल्ली में फसाई की 43वीं बैठक की अध्यक्षता की। अब बात करें फसाई की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को होती है। इसका पूरा नाम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। बात करें इसके कार्य की, तो यह खाद्य सामग्रियों के मानकों को तय करती है तथा उनकी गुणवत्ता की जांच करती है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान। अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा राष्ट्रीय बाल भवन में इस मेले का उद्घाटन किया जाएगा। बात करें इसके उद्देश्य की, तो यह 15 वर्ष तथा इससे अधिक के गैर साक्षरों को साक्षर करने के लिए, जागरूक करने के लिए इसमें शामिल होना है। इस मेले का आयोजन न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। अगला प्रश्न। हाल ही में किसने अम्ब अंदौरा रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए विशेष आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर। अभी हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से के अम्ब अंदौरा रेलवे स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन चलाई है जो कि अयोध्या जाएगी तथा अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसे शुरू किया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरी को कम करने के लिए ऑपरेशन स्माइल एक्स चलाया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना। अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने एक ऑपरेशन स्माइल एक्स चलाया था जिसके तहत 3479 बच्चों को बचाया गया है। अब बात करें बाल मजदूरी की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 15 वर्ष से कम के बच्चों से बाल मजदूरी नहीं कराई जाएगी। बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ की राजधानी हैदराबाद तथा यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में टाटा ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एयरबस। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना। अभी हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 120 फीट ऊंचा बापू टावर जो कि महात्मा गांधी को समर्पित है, इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न। हाल ही में किसी शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। इन्हें अभी हाल ही में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राजनीतिक पार्टी तमिझागा बैतरी कजहम किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थलापत विजय। अभी हाल ही में दक्षिण भारत के अभिनेता थलापत विजय के द्वारा तमिझागा बैतरी कजगम पार्टी को स्थापित किया गया है। यह आगामी तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग करेगी। अब बात करते चले चिरंजीवी, तो अभी हाल ही में चिरंजीवी को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न। हाल ही में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा असम में 11,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया तथा शिलान्यास किया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया गया। बात करें हेमंत शर्मा बिस्वा की, तो ये असम के मुख्यमंत्री हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसी सूचना एवं प्रसारण सचिव
नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए संजय जाजू। अभी हाल ही में संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आज का अभ्यास प्रश्न है। हाल ही में जारी हिम तेंदुआ संख्या आकलन के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक हिम तेंदुए हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।